तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेगेसी हमारे कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं इसमें। सबसे पहले आके डायग्राम्स हम डिस्कस करेंगे और कॉल इनपुट। फिर स्ट्रैटेजीज में आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशंस, स्ट्रैगल, स्ट्रैंगल, स्ट्रैप एंड स्ट्रिप, कवर पुट, पुट कॉल पैरिटी, हेजिंग एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। फिर कुछ आपके कॉम्बिनेशन होते हैं स्प्रेड, उसमें 3 तरह की हमारी स्ट्रैटेजीज हैं। बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड एंड बटरफ्लाई स्प्रेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम्स आप कैसे ड्रॉ करते हैं। तो लेगेसी डायग्राम्स ऑफ कॉल एंड पुट ऑप्शंस। तो पहले लिखते हैं, देखो कॉल ऑप्शन। कॉल में आपने देखा आपको मेंशन किया होता है टुडे जीरो टाइम पीरियड। So today investor will enter into call. Like I say, so A enters into call. So at exercise price of suppose 40 रुपीज़। तो उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम है सपोज 3 रुपीज़। देन टाइम पीरियड आपको मेंशन किया होगा विच इज डिनोटेड बाय 1, मे बी 1 ईयर, मे बी 3 मंथ्स, मे बी 6 मंथ्स। फिर आपको प्राइस मिलेगा यहाँ पर ST। तो नॉर्मली हम 2 प्राइस लेते हैं। जैसे प्राइस आपका राइज हो सकता है, सपोज इट मे बी 45 और इट मे बी लेस, फॉर एग्जांपल इट इज 36। तो इस टाइप को पे ऑफ हमने कैलकुलेट किया था। अब 2 पार्टीज हैं, ए ने एंटर किया है सपोज इनको कॉल ऑप्शन विद बी के साथ, एट ई विद बी। तो इट मीन्स इसमें ए कॉल का बायर है, बी आपका सेलर है। तो उनका डायग्राम देखते हैं। देखो पहले पे ऑफ निकालते हैं। कॉल बायर, बायर इज ए एंड कॉल सेलर, सो सेलर इज बी। उसमें जब आपका प्राइस ग्रेटर है, देखो एस टी इज ग्रेटर देन ई, तो वट इज पे ऑफ। उसमें देखो कॉल में आपको राइट मिलता है बाय करने का, तो प्राइस आपका ज़्यादा है तो उसमें कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जो ए है, ए विल बाय एट 40 और वो सेल करेगा मार्केट में 45 के ऊपर। तो पे ऑफ आपका बनता है 45 माइनस 40, प्रीमियम आपको पे करना है 3, जैसे 2 रुपये के प्रॉफिट। तो उसमें जैसे जैसे प्राइस राइज होगा आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा और कॉल सेलर को लॉस हो जाता है। सो इसका जो पे ऑफ है वो बन जाता है नेगेटिव। इसकी इनकम है, प्रीमियम मिल रहा है इसको, तो इसको सेल करना पड़ेगा मार्केट में 40 के ऊपर और उसको बाय करना है 45 के ऊपर, इसमें -2। अब यदि आपका प्राइस जो है एस के वो लेस है ई से, फिर आपने देखा था कि आपकी जो ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगी कॉल, आपका पे ऑफ आ जाएगा प्रीमियम का जितना लॉस है आपका, इसकी इनकम हो जाएगी प्रीमियम से, जैकेट 3। तो इसको आप डायग्राम में शो कर सकते हैं। तो डायग्राम देखिए कैसे शो करेंगे हम। तो एक्स एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं शेयर प्राइस और हम वाई एक्सिस के ऊपर शो करते हैं पे ऑफ, मीन्स यूर गेन और लॉस। अब देखिए आपका एक्सरसाइज प्राइस शो कर लीजिए 40 है, जैसे सपोज जैसे जो 40 रुपीज़। तो आपने देखा जब प्राइस जो है एस की 40 से कम होगा तो आपको लॉस हो रहा है प्रीमियम का। उस लॉस को आप शो कर रखे हैं जिसमें ये आपका लॉस आ रहा है सपोज जिसे -3। तो इसमें अब यदि आपका प्राइस हो जाता है सपोज चलो 43 ग्रेटर हो जाता है, तो 43 में क्या होगा, 43 माइनस 40 माइनस 3, प्रॉफिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 43 प्राइस है तो 0। अब जैसे जैसे प्राइस राइज होगा आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। तो ये जो लाइन है आपकी ये राइज हो जाएगी फ्रॉम जिसमें, तो इट मीन्स ये उसका प्रॉफिट आ जाएगा, जिससे ये पॉजिटिव और ये आपका लॉस है। अब हम देखते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका भी आप ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो सेलर में आप देखेंगे रिवर्स है, यहाँ पे देखो प्रीमियम का लॉस हो रहा है पर इसकी जो है प्रीमियम की इनकम है जब प्राइस कम है। तो आप शो करेंगे 40 रुपीज़ का प्राइस है, तो अब ये जो पे ऑफ है आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव।
दिस इज 3, इधर पे ऑफ है, इधर शेयर प्राइस है। ठीक है, देखो ये डायग्राम बना क्या रिवर्स है, इसको कहते हैं शैडो डायग्राम। और उसके बाद जैसे जैसे प्राइस राइज हो रहा है इसको लॉस हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस, एंड दिस वन इज लॉस टू सेलर, और ये प्रॉफिट है आपका। तो इस तरीके से आपका कॉल का डायग्राम है। तो ये आप प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट जो है आपका अनलिमिटेड, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। इसमें लॉस हमारा अनलिमिटेड होता है, और इसमें प्रॉफिट लिमिटेड है। ओनली जिस प्रॉफिट 3 फिक्स रहता है आपका जब प्राइस कम होता है, और इसमें लॉस आपका लिमिटेड हो। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, ये भी पुट ऑप्शन है आपकी। तो पुट में हम लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम पुट ऑप्शन का। सो ए एंटर इनटू पुट, अब उसने ए ने पुट ऑप्शन एंटर की है एट ई एट ₹40 विद बी। इट मीन ए ने एंटर मीन्स ए ने बाई की है पुट। सो ए ये बायर ऑफ पुट, पुट में इसको राइट मिलता है सेल करने का 40 के ऊपर बी के साथ। तो बी है सेलर ऑफ पुट, और प्राइस है आपका 45 और 36। तो इसमें भी आपकी दो पार्टीज हैं, हम देखो पुट बायर एंड अदर इज पुट सेलर। तो आप पे ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस है व्हेन आपका प्राइस ग्रेटर है, देखो एस टी ग्रेटर देन ई। देखो मार्केट प्राइस अब 45 है, तो पुट में आपके पास राइट है सेल करने का। एक जो पुट बायर है वो सेल नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट प्राइस ज़्यादा है, उसको हाई रेट पे खरीदना पड़ेगा मार्केट से, उसको लॉस हो जाएगा। तो उसमें पुट रिजेक्ट हो जाती है, तो आपका जो पे ऑफ है गेट इक्वल टू प्रीमियम, प्रीमियम का लॉस हो जाएगा आपको। 3 का प्रीमियम है, इसमें इसको गेन हो जाएगा प्रीमियम का। पे ऑफ इज प्रीमियम विच इज +3। और यदि आपका प्राइस फॉल कर जाता है, यहाँ मैंने लिख दी रिजेक्ट हो गई, ये एक्सेप्ट हो गई, अब आपका पे ऑफ पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम सेल करेंगे 40 के ऊपर ई के ऊपर, और मार्केट से आप बाय कर सकते हो लो प्राइस पर, और प्रीमियम चला गया आपका 3, तो ₹1 आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरीके से इसका लॉस हो जाएगा, सेलर को प्रीमियम रिसीव हो रहा है। अब 40 पर जब बायर सेल करके आया है, तो उसके सेलर को बाय करना पड़ता है, वो मार्केट में सेल करेगा 36 से ऊपर, और उसको बाय करना पड़ेगा 40, तो उसका लॉस हो गया 1। तो इसका देखो डायग्राम अब आपने कैसे शो करने हैं। अब हम ले रहे हैं पुट बायर, इसमें भी आपका देखो एक्सरसाइज प्राइस है ₹40। अब इसमें रिवर्स हो गया आपका जो वो प्राइस ग्रेटर है तो आपको लॉस हो रहा है, और जब प्राइस आपका कम है आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इट मीन्स 40 से जब ग्रेटर होगा तो आपका लॉस आ जाएगा। लेकिन से जैसे ₹3 आपका लॉस है, जैसे जो -3। तो जैसे जैसे प्राइस कम होगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब प्रीमियम आप रिड्यूस करेंगे वो आपका आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, इट विल बी दिस। पर इस केस में होता है आपका, इसमें लिमिटेड प्रॉफिट होता है, दिस इज अवर प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस आपका 0 से कम नहीं हो सकता है इसमें, इसलिए लिमिटेड प्रॉफिट है। तो ऐसे आप देखिए इसकी पोजीशन, तो इसमें रिवर्स है ₹40। जब इसको लॉस हो रहा है, इसकी इनकम है प्रीमियम से, जैसे कि इनकम फ्रॉम प्रीमियम, और जैसे जैसे प्राइस फॉल करेगा इसका लॉस आ जाएगा। इट मीन्स ये आपका लॉस है, बट इट इज लिमिटेड। तो जिस प्राइस जब ये लाइन टच करती है ना एक्स एक्सिस को, ये होता है इसका एक तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट, कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस नहीं है, इसमें प्रीमियम हमारा रिकवर हो जाता है इस केस में। तो यहाँ पे वही है, यहाँ हम एक्स एक्सिस पर शो कर रहे हैं शेयर प्राइस, और वाई एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब है आपका प्रॉफिट या लॉस, ये पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है, ये। तो ये था डायग्राम्स कैसे बनते हैं कॉल और पुट पे बायर और सेलर के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रेटजीज के हैं ऑप्शन की। नेक्स्ट भी है वो स्ट्रेटजीज ऑप्शंस। तो स्ट्रेटजीज का बेसिक मीनिंग होता है कि किस टाइप की आप एक प्लानिंग कर सकते हैं टू मेक प्रॉफिट। इट मीन्स सो हाउ
टू मेक प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। और प्लानिंग किस चीज़ की आपको करनी है? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट आप किस में कर सकते हैं? इन शेयर्स में और ऑप्शंस में, और आपके फ्यूचर्स भी कंबाइन हो जाते हैं। तो आपने इस तरीके की प्लानिंग करनी है फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑप्शन और फ्यूचर्स। ऑब्जेक्टिव है आपका टू अर्न प्रॉफिट, सो दैट जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कैन मेक प्रॉफिट। अब इसमें दो तरह की स्ट्रैटेजी चलती हैं ऑप्शंस में। तो एक हम कहते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी होती है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कैन मेक कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर और डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं, कॉल पुट एज वेल एज फ्यूचर्स। तो इन दिस केस इन्वेस्टर सो कैन मेक अ पोर्टफोलियो। तो कॉम्बिनेशन को हम पोर्टफोलियो भी कहते हैं। पोर्टफोलियो ऑफ, किस चीज़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप? जिसे ऑफ शेयर, तो आप शेयर को बाय सेल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर पोजीशन। या फिर आप कॉल एंड पुट ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन में एंटर कर सकते हैं, पुट ऑप्शन में एंटर कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर्स भी एंटर कर सकती हैं। तो कॉम्बिनेशन किसी का भी हो सकता है, शेयर विद कॉल, शेयर विद पुट, या कॉल और पुट दोनों का हो सकता है। तो दिस इज अवर कॉम्बिनेशन। तो एक होता है आपका स्प्रेड। स्प्रेड में हम जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, या सारी कॉल होती हैं या सारे पुट होते हैं आपके, इट मीन्स एक कॉम्बिनेशन, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। बट इट इज ऑफ, या तो इसमें होंगी आपकी ऑल कॉल्स, और या फिर सारे पुट्स होंगी, ऑल पुट्स। इट मीन एक कॉल बाय कर लो, एक सेल कर दो, या एक पुट बाय कर लो, एक पुट सेल कर दो, या और कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो उसका नाम रखा है हमने स्प्रेड, और एक है सिंपल स्ट्रैटेजी हमारी कॉम्बिनेशन। तो लेके से कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, तो इसमें क्वेश्चन से पता लग जाएगा आपको कि ये कॉम्बिनेशन है या स्प्रेड है। स्प्रेड में सारे कॉल या सारे पुट होंगे बस एट ए टाइम। तो लेके से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अब आपकी कौन कौन सी हैं, यहाँ देखो मैंने मेंशन किए हैं। कॉम्बिनेशन जो मेजर कॉम्बिनेशन है, स्ट्रैगल है, स्ट्रैंगल, स्ट्रैप एंड स्ट्रिप, कवर कॉल, कवर पुट, पुट कॉल पैर की, हेजिंग, आरओआई। तो सारी हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट देखो आपका कॉम्बिनेशन है, तो इसका नाम हमने रखा है स्ट्रैगल। अब इन्वेस्टर जो है प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? सो हाउ इन्वेस्टर सो अर्न्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप तभी अर्न करते हैं जब मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है, शेयर का प्राइस राइज फॉल होता है। इट मीन्स प्रॉफिट इज अर्न व्हेन देयर इज फ्लक्चुएशन। सो देयर इज फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन को हम कहते हैं वेरिएशन, या इसको वेरिएशन भी कहते हैं, इन शेयर प्राइसेज। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्लक्चुएशन के, या तो प्राइस आपका राइज हो सकता है, प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस में राइज, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आपका प्राइस फॉल कर सकता है, प्राइस में फॉल। तो जब राइज होता है उसको हम कहते हैं बुलिश मार्केट, तो किसी का जो बुलिश, और जब फॉल है तो उसका नाम है बियरिश मार्केट, या बुल क्रैंक है, या बियर क्रैंक भी इसका नाम चलता है। बुल एंड बियर से ही टर्म बनी है बुलिश एंड बियरिश। तो स्ट्रैगल में अब आपने एक कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपका जैसे प्राइस राइज या फॉल कुछ भी कर सकता है। अब दोनों ही हो सकते हैं, राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। तो स्ट्रैगल के केस में है आपका कॉम्बिनेशन है, तो इन्वेस्टर सो बाय वन कॉल आपको बाय करनी है, एंड और एक आपको बाय करनी है वन पुट। पर दोनों ही हम बाय करते हैं सेम एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर, एट सेम एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस आपका सेम है। तो
उस कॉम्बिनेशन का नाम हमने रखा है स्ट्रैगल। अब देखो प्रॉफिट कैसे होगा। अब देखिए प्राइस राइज होता है, तो इफ प्राइस राइजेज, फिर आपको कॉल एक्सेप्ट कर लो, कॉल से प्रॉफिट होगा, एक्सेप्ट कॉल, उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। और देखिए आपका प्राइस फॉल होता है, इफ प्राइस फॉल्स, फिर आप पुट एक्सेप्ट कर लीजिए, उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। एक्सेप्ट पुट मीन्स दोनों ही तरफ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया है हमने, बट बड़ी रेयर होती है, मार्केट में मिलती है स्ट्रैगल, क्योंकि सेम एक्सरसाइज प्राइस की कॉल या पुट बहुत कम मिलती है। और इसमें पर प्रीमियम की कॉस्ट क्या आएगी आपकी, प्रीमियम कॉस्ट। और प्रीमियम आपको दोनों का पे करना पड़ेगा, कॉल भी आपने देखो बाई की है और पुट भी बाई की है, तो बायर को प्रीमियम पे करना है। कॉल का रख लेते हैं, कॉल का प्रीमियम है पीसी, और पीपी रख लेते हैं पुट का प्रीमियम। तो किसी ये कॉल प्रीमियम और जिसमें नहीं जो पुट प्रीमियम, तो प्रीमियम आपको दोनों के पे करने पड़ेंगे। तो इट मीन्स दिस इज अवर टोटल प्रीमियम। तो बस यही इसका डिसएडवांटेज है इस कॉम्बिनेशन का, कि इसमें प्रीमियम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रीमियम कॉस्ट इज हाई। सो प्रीमियम कॉस्ट इज हाई। तो अब जब स्ट्रैगल में आप एंटर करते हैं, जैसे आपने देखा है अब दो पार्टीज हैं, बायर एंड सेलर हैं, तो ये स्ट्रैगल हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो बायर के लिए इसको कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैगल, और सेलर के लिए बन जाएगी आपकी शॉर्ट स्ट्रैगल। तो प्रॉफिट लॉस वैसे निकलेगा जो हमारा फार्मूला है, जब कॉल एक्सेप्ट होगी कॉल का फार्मूला अप्लाई कर दो, पुट एक्सेप्ट होगी तो पुट का फार्मूला अप्लाई कर दो, जो भी हमने किया है। अब आते हैं, देखो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है कि सेम एक्सरसाइज प्राइस पर आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है, लेकिन सेम एक्सरसाइज प्राइस नहीं है, फिर हमारा है दूसरा कॉम्बिनेशन। तो जिस कॉम्बिनेशन का सेकंड कॉम्बिनेशन है आपका, जिसे कि अवर ट्रायंगल। इसमें भी इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर बाय जो आपने बाय करनी है वन कॉल एंड वन पुट, बट एट डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइस। तो जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है वो डिफरेंट है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे आप शो कर सकते हो एक्सरसाइज प्राइस, तो इट मीन्स हम शो करेंगे अब EC, ये है एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल, एंड जो EP दिस इज ऑफ पुट, तो एंड जो ये आ रही है नो इक्वल। अब ये डिफरेंट करें, डिफरेंट हो गए हैं, तो उसको नाम दे दिया हमने ट्रायंगल। पर्पस सेम ही है, जब बुल मार्केट है प्राइस राइज हो रहा है तो कॉल से प्रॉफिट मिलेगा, फॉल होगा तो पुट से मिलेगा। प्रीमियम की कॉस्ट भी आपकी वही है, प्रीमियम की प्रीमियम ऑफ कॉल प्लस प्रीमियम ऑफ पुट। तो ऐसे जगह बायर के लिए हम इसको कहते हैं लॉन्ग ट्रायंगल, और सेलर के लिए है शॉर्ट। तो किसी सेकंड कॉम्बिनेशन। नंबर थर्ड कॉम्बिनेशन इज अवर स्ट्रैप एंड स्ट्रिप। तो नंबर थर्ड कॉम्बिनेशन इज स्ट्रैप। तो स्ट्रैप हम तब एंटर करते हैं जब आपको लगता है मार्केट थी सो मोर बुलिश, मीन्स राइज होने का चांस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फॉल इन प्राइस। तो आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाने हैं, फिर जब प्राइस आपका राइज होता है तो हमें कॉल से बेनिफिट मिलता है, तो आपको क्या करना है, बाय करनी है 2 कॉल्स एंड, और एक आपको बाय करनी है 1 पुट। अब कॉल ज़्यादा बाई की हमने, पुट कम बाई की, ठीक है, तो इससे प्रॉफिट होगा। और जो प्रीमियम है वो कॉल का डबल हो जाएगा, 2PC प्लस एक प्रीमियम आएगा पुट का। प्रीमियम की कॉस्ट इसमें भी हाई है। फिर आता है आपका फोर्थ कॉम्बिनेशन स्ट्रिप। अब यदि आपको लगता है कि मार्केट की क्वाइट बेरिश है, कि फॉल का चांस ज़्यादा है, मार्केट की
सो क्वाइट बियरिश। तो बियरिश मीन्स प्राइस एक्सपेक्टेड टू फॉल, फिर हमें पुट से बेनिफिट मिलता है, फिर आपका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। अब आप कॉल बाय कीजिए, बाय वन कॉल एंड, और आपको बाय करनी है टू पुट्स, दो पुट ले लीजिए आप। प्रीमियम आपका हो जाएगा कॉल का प्रीमियम प्लस डबल प्रीमियम हो जाएगा आपका पुट का, 2 PP। तो प्रीमियम की कॉस्ट यहाँ भी हाई है। प्रॉफिट वैसे ही निकालेंगे, जब कॉल एक्सेप्ट होगी कॉल का प्रॉफिट आ जाएगा, पुट का प्रॉफिट डबल हो जाएगा। इसमें कॉल का डबल है, पुट का सिंगल है आपका। देन वी हैव कवर्ड पुट। सो व्हाट इज कवर्ड कॉल? ये जो स्ट्रैटेजी है कवर्ड कॉल, दिस इज फॉर सेलर। अब आप देखिए, जब आप कॉल ऑप्शन में एंटर करते हैं, सपोज कर लीजिए अब कॉल का बायर है, उसने कॉल बाई की है, और इसका मतलब जो राइटर है उसने सेल की है। इट मीन्स सो कॉल राइटर सो हैज सोल्ड कॉल, उसने कॉल अपनी सेल कर दी है एट एक्सरसाइज प्राइस ई, टाइम पीरियड है 1। तो प्रीमियम उसको रिसीव हो जाएगा, प्रीमियम इज रिसीव, ये इसकी इनकम बन जाती है। तो कॉल बायर जो है उसके पास राइट होता है शेयर को बाय करने का, तो जब वो बाय करता है राइटर को सेल करना पड़ेगा। इट मीन्स, और कॉल एक्सेप्ट कब होती है? जब प्राइस ज़्यादा होता है। देखो जब आपका एसक्यू ग्रेटर है ई से, कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, तो इस राइटर को ई के ऊपर सेल करना पड़ेगा, हैज टू सेल, सो एट ई। अब जब वो सेल करेगा ई के ऊपर, फिर उसको मार्केट से खरीदना पड़ेगा हाई प्राइस में, उससे लॉस हो जाएगा। तो इस रिस्क को कवर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो शेयर पहले ही खरीद के रख लेते हैं। तो इट मीन्स कवर कॉल का मतलब है कि जो सेलर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है, तो सेल करो आप वन कॉल, आपने सेल कर ली एट ई के ऊपर, और उसका रिस्क कवर करने के लिए शेयर को 0 पीरियड में ही बाय कर लो, एंड बाय वन शेयर, बाय वन शेयर एट सपोर्ट SE0। ये आपका स्पॉट रेट है, इस टाइम पे आपको दिया हुआ। मीन्स अब जब प्राइस ज़्यादा हो गया है तो आपको मार्केट से बाय नहीं करना पड़ेगा, शेयर आपके पास पहले ही है, उसको ही आप सेल कर दो, तो इससे आपका रिस्क कवर हो जाता है। तो अब आप पे ऑफ कैसे निकालोगे? राइटर का है, तो पे ऑफ देखो आपका ये बन जाएगा, आपको प्रीमियम रिसीव हो जाएगा, प्लस आप सेल करोगे ई के ऊपर, और बाय आपने पहले ही कर रखा है एस के ऊपर, तो दिस विल बी पे ऑफ। इसको हम कहते हैं कवर्ड कॉल। ऐसे कवर्ड पुट होती है आपकी। तो 6th कॉम्बिनेशन है आपका कवर पुट, कवर पुट। अब आप देखिए, अब ऐसे पुट का सेलर है, तो आपको मेंशन किया है पुट राइटर हैज सोल्ड पुट, पुट ऑप्शन उसने सेल कर दी है, तो एट एक्सरसाइज प्राइस जो भी आपको दिया है, टाइम पीरियड है आपका 1। तो पुट बायर जो होता है वो सेल करता है ई के ऊपर, इसका जो पुट राइटर है जो, उसको बाय करना पड़ेगा, हैज टू बाय एट ई के ऊपर। और पुट एक्सेप्ट कब होती है? जब प्राइस कम हो जाता है, देन SP इज लेस देन ई। जिसका मतलब है पुट राइटर को बाय करना पड़ता है ई के ऊपर, और ई पहले ही ज़्यादा है SP से, और यदि वो सेल करेगा मार्केट में तो उसको लॉस हो जाएगा। तो उसका रिस्क कवर करने के लिए क्या करना है उसको, तो टू कवर रिस्क तो सेल, आप सेल कर दीजिए शेयर को एट स्पॉट रेट पर, आज ही सेल कर दो, प्रीमियम आपको रिसीव होगा, प्रीमियम इज रिसीव। जब भी आप कॉल को, जब भी पुट को सेल करोगे या कॉल को सेल करोगे, तो उसका बेनिफिट हो गया ना। अब देखो, अब आपको मार्केट में सेल नहीं करना पड़ेगा लो प्राइस में, आपने पहले ही सेल कर रखा है, तो आपका पे ऑफ देखो क्या बनेगा, पे ऑफ प्रीमियम आपको रिसीव हो गया है, सेल हमने पहले ही कर लिया है, ई पर आपने करना है बाय, ये आपका पे ऑफ बन जाएगा। इसको कहते हैं कवर पुट ऑप्शन। फिर आती है आपकी एक पुट कॉल पैरिटी। नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन आता है 7th, दिस इज कॉल्ड पुट कॉल पैरिटी। कॉम्बिनेशन से पहले देखते हैं हमें ना डाटा क्या क्या दिया होता है इस क्वेश्चन में। देखो, एक आपको दिया है 0 पीरियड है,
आज स्पॉट प्राइस आपको दिया है, टाइम पीरियड 1 है आपका, एक्सरसाइज प्राइस है आपका। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है आपका, कॉम्बिनेशन ये है आपका कि आपको बाय करनी है 1 कॉल और सेल करनी है आपको 1 पुट, और बाय करना है आपको 1 शेयर एट जो एसओ के ऊपर। और दोनों का जो एक्सरसाइज प्राइस है वो सेम है, एट सेम एक्सरसाइज प्राइस। पर जो प्रीमियम है कॉल का वो भी सेम है, प्रीमियम ऑफ पुट। पर जब आप कॉल को बाय करोगे तो ये प्रीमियम आपको पे करना है, पेड। जब पुट आप सेल करोगे मीन्स आप राइटर बन जाओगे, ये प्रीमियम आपको रिसीव होगा, इट इज रिसीव्ड। तो इसका मतलब है जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो उतना ही रिसीव हो रहा है। तो नेट प्रीमियम जो बनेगा आपका इस कॉम्बिनेशन में, नेट प्रीमियम जैकेट इक्वल टू पी, वो आपका हो जाएगा 0। तो प्रीमियम की कॉस्ट हमारी 0 है। तो फर्दर हम हमने एक इनिशियल एजम्पशन ली है, आपकी इनिशियल एजम्पशन ये है आपकी कि जो आज प्राइस है शेयर का एसओ इज इक्वल टू वो एक्सरसाइज प्राइस के इक्वल है। तो ये कॉम्बिनेशन कहता है कि प्राइस अब आफ्टर 1 पीरियड जो भी मर्जी प्राइस है, चाहे राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, पर इस कॉम्बिनेशन से जो प्रॉफिट आएगा वो सेम रहता है। इट मीन्स तो पुट कॉल पैरिटी। तो देखते हैं पुट कॉल पैरिटी का कॉम्बिनेशन क्या है। पुट कॉल पैरिटी स्टेट्स दैट प्रॉफिट और लॉस, जिसको हम पे ऑफ भी कहते हैं, पे ऑफ कॉल एंड पुट। जो कॉल और पुट आपने ली है उसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस, लेट अस राइट पे ऑफ फ्रॉम, ये जो आपने शेयर बाय किया है, फ्रॉम सो शेयर पोजीशन, जो शेयर की पोजीशन है उससे जो प्रॉफिट या लॉस है ना, तो वो आपका सेम होगा कॉल और पुट का। तो अब देखिए आपने कॉल बाय की है, ठीक है। अब हम बना लेते हैं, कॉल है आपके पास और एक पुट है, और उसका पे ऑफ हमने करना है सेम, इक्वल टू शेयर की जो पोजीशन है आपकी। अब सपोज चलो जैसे हम ले रहे हैं कि प्राइस आपका राइज हो गया, एस की ग्रेटर देन ई, तो कॉल क्या होगी आपकी, कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, पुट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। मार्केट प्राइस देखो इंक्रीज हो गया है, कॉल एक्सेप्ट होगी, पुट रिजेक्ट। कॉल का देखो पे ऑफ क्या आएगा, अब ई पर बाय करोगे एस पी पे सेल कर दो, ये बन गया देखो एस पी माइनस ई। पुट रिजेक्ट होगी तो, और इसमें हम सेलर हैं, तो जब आप सेलर हैं तो इसका जो लॉस था वो 0 हो गया आपका, इज इक्वल टू, अब जो शेयर आपने बाय किया था उसको भी सेल कर दो एस पी पर, एस पी माइनस एस ओ, बट एस ओ इज इक्वल टू ई, ये आपका सेम है, जिसी आल्सो ई। तो इट मीन्स ये आपका बन गया कॉल का पे ऑफ, तो उसको हमने नाम दिया है सी, और ये पुट का पे ऑफ है पी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये बन गया आपका एस पी माइनस ई। दिस इज अवर इक्वेशन। तो इसको हम कहते हैं पुट कॉल पैरिटी। ये कॉल का पे ऑफ है, ये पुट का, और ये शेयर की पोजीशन है। तो ये हमारी एजम्पशन थी कि दोनों सेम है, बट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में हमारा टाइम गैप है। तो इट मीन्स एक्चुअल में क्या है कि इट मीन्स कि जो ई की एक आप निकालो प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में कितनी बनती है, देन इट इज इक्वल टू एस। इट मीन्स कि जो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी ऑफ एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू एस ओ, तो आपका फार्मूला बन जाएगा। तो एस ओ इज इक्वल टू ई की प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टाइम पीरियड पी। और देखिए आपकी कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग होती है, फिर आपका ये फार्मूला बन जाता है एस ओ इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर आर इंटू पी। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम डिवाइड करके 1 प्लस आर से, इट मीन्स अब आपका एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। तो एज पर पुट कॉल पैरिटी, सो कॉल माइनस पुट इज इक्वल टू अवर प्राइस एस की माइनस अवर ई, ये की निकाली आपने प्राइसिंग वैल्यू 1 प्लस आर टाइम पीरियड की।
और so call minus put is equal to SP minus so E divided by E raised to power R into T। ये कॉन्टिन्यूस में है, ये नॉर्मल पीरियोडिकल में है, तो इसको आप ऊपर भी ले आ सकते हैं। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू SP माइनस E इंटू E रेस्ट टू पावर बन जाएगी माइनस R इंटू T। तो दिस इज अवर पुट कॉल पैरिटी कॉम्बिनेशन। तो इसका इनको बेनिफिट क्या है, आपको कॉल का पे ऑफ दिया है, शेयर का प्राइस दिया है, ई दिया है, उससे पी की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि पुट में कितना पे ऑफ होगा। पुट का दिया है तो कॉल का निकल जाएगा, या दोनों दिया है तो शेयर का प्राइस है ई जो भी मिसिंग है, तो इसमें चारों में से एक आइटम जो मिसिंग है वो आपकी कैलकुलेट हो सकती है। अब आते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी, हमारी है हेजिंग की स्ट्रैटेजी। तो ये सारी स्ट्रैटेजी हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे कंटिन्यू। देन वी हैव हेजिंग स्ट्रैटेजी। तो हेजिंग स्ट्रैटेजी हमारी सिंपल होती है। आपके पास जैसे दो ऑप्शन होते हैं, आपने शेयर को बाय कर लिया जीरो पीरियड में, ये सोच के कि इसको सेल करना है। तो जैसे बुलिश मार्केट है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि बुलिश मार्केट है, तो आपने शेयर बाय कर लिया आज, बाय शेयर एट SO। इसको सेल करना चाहते हो आप आफ्टर वन पीरियड, टू सेल इन फ्यूचर में आपने सेल करना है। बट अब इसमें रिस्क है, रिस्क है कि प्राइस फॉल कर सकता है, रिस्क की प्राइस में फॉल। फिर आप इसको हेज कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू। अब आपने इसको सेल करना है, सेल का राइट किस में मिलेगा, पुट में। तो आपने क्या करना है, शेयर को बाय किया आपने, आपकी स्ट्रैटेजी ये बन जाएगी अब, बाय वन शेयर एट SO और एक पुट बाय कर लो, प्लस बाय वन पुट एट एक्सरसाइज प्राइस, और इसका प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा। तो बस जब प्राइस फॉल करेगा तो पुट के थ्रू आप उसको सेल कर दो, पुट में आपको राइट मिला हुआ है शेयर को सेल करने का। तो सेकंड है आपकी ये कि बेयरिश मार्केट है, आपको लगता है कि प्राइस फॉल होने वाला है, तो आपने यह किया, आपने शेयर को आज सेल कर दिया जीरो पीरियड में, सेल शेयर टुडे एट SO। आपने ये सोच के सेल कर दिया कि कल को जब प्राइस कम होगा मैं उसको बाय कर लूँगा लो प्राइस पर। तो इट मीन हमारा ऑब्जेक्टिव है आफ्टर वन पीरियड टू उसको बाय करना है, टू बाय। पर उसमें रिस्क है, आपका रिस्क है कि प्राइस राइज हो सकता है। हम तो ये सोच के बाय करेंगे कि प्राइस कम हो जाएगा, बट रिस्क है आपका, रिस्क इज दैट प्राइस में राइज। तो उसको रिस्क को कवर करने के लिए आप आज ही एक कॉल बाय कर लो। तो इसमें हमने क्या किया था, रिस्क कवर करने के लिए हमने बाय की थी पुट, बाय पुट। तो इसका रिस्क कवर करने के लिए आपने क्योंकि शेयर को बाय करना है, तो आप बाय कर लीजिए कॉल। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका, सेल वन शेयर आपने सेल करना है एट सपोर्ट रेट के ऊपर, और आपने बाय करनी है वन कॉल एट E के ऊपर, प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारी आती है स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट अवर स्ट्रैटेजी इज जिसे कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इसमें क्या है, आपके पास देखो तीन पोजीशंस होती हैं नॉर्मली, कि आप शेयर को बाय करना चाहते हैं, स्पेशली कि आपको दिया है इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स दैट so price of share of a company will rise। तो ये राइज हो जाएगा आपका आफ्टर वन ईयर। तो उसके लिए इन्वेस्टर जो है वांट्स टू बाय, तो वो बाय करना चाहता है, वांट्स टू बाय लेके से 100 शेयर से। अब उसके पास तीन ऑप्शन हैं, सपोज लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है कि आप बाय कीजिए शेयर को, बाय शेयर एट स्पॉट SO। सपोज आपका आज रेट है ₹50 स्पॉट प्राइस,
इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये आपकी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन है। तो शेयर बाय कर लो, फ्यूचर में जब प्राइस आपका राइज होगा हम इसको सेल कर देंगे उस टाइम पर। सेकंड ऑप्शन है, तो बाय के लिए क्या है, आपको मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी 100 शेयर्स में 50 रुपये के अकॉर्डिंगली। सेकंड ऑप्शन है कि आप सिर्फ फ्यूचर बाय कर लो, बाय फ्यूचर्स, बाय फ्यूचर्स ऑफ शेयर। सपोज ये भी आपको मिल रहा है एट फ्यूचर प्राइस है आपका ₹50, पर फ्यूचर में क्या होता है, आपको कोई मार्जिन मनी पे करनी पड़ती है, तो जिसका नाम था इनिशियल मार्जिन। सपोज वो आपको दिया है, तो उसके लिए आपको इनिशियल मार्जिन पे करना है, टू बी पेड 20%। 20% किसका होगा, ऑफ जो भी आपकी वैल्यू आएगी। और फिर फ्यूचर को बाई करके हम बाद में हम इसको सेल कर देंगे। तीसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, थर्ड अल्टरनेटिव, तो आपको लगता है कि प्राइस राइज होगा, तो जब राइज होगा उसको सेल कर देंगे, तो हम आज ही शेयर को बाय कर लेते हैं, वो बाय का राइट मिलेगा कॉल ऑप्शन में। तो आपने करना है बाय कर लो, बाय कॉल ऑप्शन फॉर 100 शेयर्स। 100 शेयर्स की हमारी वो है स्ट्रैटेजी एट एक्सरसाइज प्राइस। सपोज ये भी आपको मिल रहा है ₹50 का, और प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। प्रीमियम सपोज टू बी पेड इज ₹3 पर शेयर, तो ₹3 आपका प्रीमियम है इसमें पर शेयर। तो आप देखो आपको कौन सा ऑप्शन बेस्ट लगता है इस केस में। तो इसमें हमें क्या करना होता है, रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो हर स्ट्रैटेजी की, राइट। तो देखते हैं, देखो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितना प्रॉफिट है आपका। तो लेटेस्ट राइट है, तो मैं स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ। तो पहली देखो आंसर में हमारी पहली स्ट्रैटेजी है आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, कि आपको अपनी मनी इन्वेस्ट करनी है। आप फिर कैलकुलेट कीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है जीरो पीरियड में, जिसको हम कह सकते हैं I0। ये है रुपीज़ में। तो 100 शेयर खरीदे आपने ₹50 के, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 5 होगी। अब सपोज सबके लिए दिया है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर सपोर्ट प्राइस ऑफ शेयर, सपोर्ट प्राइस ऑफ शेयर सो इज ₹60। सो एट विच इट इज सोल्ड, जिस प्राइस पर आप इसको सेल कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट होगी। अब आप देखो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने 50 का बाई किया, 60 पे सेल किया, तो ₹10 आपका प्रॉफिट आ गया। 60 माइनस 50 इंटू 100 शेयर्स के ऊपर, सो दैट इज ₹1000। फिर आप अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। प्रॉफिट जो आ रहा है 1000 का, अपॉन इन्वेस्टमेंट की आपकी 5000 की इंटू 100, तो आपकी जो रिटर्न आ रही है वो है आपकी 20%। दिस इज अवर फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, जब आप फ्यूचर्स में एंटर करते हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो इनिशियल मार्जिन आप पे करके वो हमारी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो सेकंड केस है आपका फ्यूचर्स। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 100 शेयर्स, प्राइस है आपका FT50, तो मार्जिन आपको देना है 20%। आपकी इन्वेस्टमेंट होगी इसमें 1000 रुपीज़। प्रॉफिट आपका इनको सेम ही आएगा। आपने अब कॉन्ट्रैक्ट किया बाय करने का 50 और वो सेल हो जाएगा 60, तो आपका प्रॉफिट आ गया है 60 माइनस 50 इंटू 100, जिसे जो ₹1000। आप देखो रिटर्न कितनी आ रही है, आपको रिटर्न आ रही है इसमें 1000 का प्रॉफिट है, 1000 ही आपने इन्वेस्ट किया था इंटू 100, जिसे 100%। पहले की रिटर्न आपकी 20%। तो ROI स्ट्रेटजी के हिसाब से फ्यूचर ऑप्शन बेहतर लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ रिटर्न अच्छी मिल रही है आपको। अब ऐसे देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड आपने लिए कॉल ऑप्शन।
तो ऑप्शन के केस में हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है जितना प्रीमियम पे करते हैं। तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है इज इक्वल टू प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम जो आपने पे किया है, ऑप्शन प्रीमियम पेड। तो आपने कितना प्रीमियम पे किया है, 100 शेयर्स हैं, प्रीमियम है आपका इसमें 3 रुपीज़, तो 300 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट हो गए। मतलब इसमें पे ऑफ क्या होगा, पे ऑफ आएगा 60 पे सेल करोगे, 50 का राइट मिला बाय करने का, और प्रीमियम आपने दे दिया 3 रुपये, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है इनको 100 शेयर के ऊपर, जिसे कि 700 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो गया है। बस देखें रिटर्न कितनी मिल रही है, रिटर्न है आपकी 700 का प्रॉफिट, मनी आपने इन्वेस्ट की ओनली 300 इंटू 100, बट आपकी जो रिटर्न आ रही है दिस इज कमिंग टू बी अवर 700 अपॉन 300 इंटू 100, 233.33%। तो आप देखोगे ऑप्शन के केस में रिटर्न आपकी बहुत ज़्यादा है जो आपने मनी इन्वेस्ट की है। तो इट मीन्स, तो इस एग्जांपल में आपके कॉल ऑप्शन जो है किसी की बेस्ट स्ट्रैटेजी, तो किसी अगर बेस्ट स्ट्रैटेजी जिसमें आपकी रिटर्न मैक्सिमम है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी वेरी गुड स्ट्रैटेजी है, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आपकी ये, इसका नाम है ROI स्ट्रैटेजी, कि कितनी मनी इन्वेस्टमेंट हो रही है आपकी तीनों ऑप्शंस में, उसके बेस पर आपको कितनी रिटर्न मिल रही है। तो अभी हम और आगे स्ट्रैटेजी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, स्प्रेड से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज हैं विद एग्जांपल्स।